गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध चल रहा है। 8 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 9वें अध्याय से पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान, आपने बतलाया है कि देवी के निमेष मात्र में ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उसका सत्ता शून्य हो जाना ही प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है, सबके सब परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती है और सृष्टि के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है। धन्य मान्य सबके आश्रय एवं विजयशालिनी होने का सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त होता है। प्रभु, अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगलमय चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रुति कहती है कि संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है और प्रलयों के अवसर पर प्राणी उन्हीं में लीन भी हो जाते हैं। अब पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो। कुछ लोग कहते हैं यह आदरणीय पृथ्वी मधु और कैटभ के मेद से उत्पन्न हुई है। इसका भाव यह है कि उन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी। वे जब मर गए तब उनके शरीर से मेद निकला, वही सूर्य के तेज से सूख गया, अतः मेदिनी इस नाम से पृथ्वी विख्यात हुई। इस मत का स्पष्टीकरण सुनो। पहले सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी जल से ढकी थी, मेद से केवल उसका स्पर्श हुआ, अतः लोग उसे मेदिनी कहने लगे। मुने, अब पृथ्वी के सार्थक जन्म का प्रसंग कहता हूँ। यह चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है। मैं पुष्कर क्षेत्र में था। महाभाग धर्म के मुख से जो कुछ सुन चुका हूँ वही तुमसे कहूँगा। जल में निमग्न रहते हैं महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में निमग्न रहते हैं। यह स्पष्ट है कि समयानुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मन प्रकट होता है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते हैं। मुने, उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं उन सब में से एक एक से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती है और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही इसका नियम है। अखिल ब्रह्मांड में यह विचरती है। वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाए रहते हैं। यह 7 समुद्रों से घिरी रहती है। 7 द्वीप इसके अंग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य और चंद्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा सुशोभित करते हैं। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी इस पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इसे सुअवसर मिलता है। यह पृथ्वी सुवर्णमय है। इस पर 7 स्वर्ग हैं। इसके नीचे 7 पाताल हैं। ऊपर ब्रह्मलोक हैं। ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुवलोक है। नारद, इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नश्वर हैं। यहाँ तक कि प्राकृत प्रलय का अवसर आने पर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण सृष्टि के आरंभ में ही परब्रह्म श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य में नियुक्त कर दिया है। सृष्टि और प्रलय प्रवाह रूप से नित्य हैं। इनका क्रम निरंतर चालू रहता है। ये समय पर नियंत्रण रखने वाली अदृष्ट शक्ति के अधीन होकर रहते हैं। प्रवाह क्रम से पृथ्वी भी नित्य है। 12 कल्प में यह मूर्तिमान रूप से विराजमान हुई थी और देवताओं ने इसका पूजन किया था। मुनि, मनु, गंधर्व और ब्राह्मण प्रायः सभी इसकी पूजा में सम्मिलित हुए। उस समय भगवान का 12 अवतार हुआ था। श्रुति के सम्मत से यह पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई। इससे मंगल का जन्म हुआ और मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई। नारद ने पूछा, प्रभु, देवताओं ने 12 कल्प में पृथ्वी की किस रूप से पूजा की थी? सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस साध्वी देवी की उस कल्प में सभी पूजा करती थी। यह मूल प्रकृति ही पंचीकरण मात्र से प्रकट है। भगवान नीचे तथा ऊपर के लोकों में इससे विविध पूजन का प्रकार एवं मंगल के जन्म का कल्याणमय प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, बहुत पहले की बात है।
उस समय 12 कल्प चल रहा था। ब्रह्मा की स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाल ले आए। उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। उसी पर रहकर ब्रह्मा ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदरी देवी के वेश में थी। उसे देखकर भगवान श्रीहरि के मन में प्रेम करने का विचार उत्पन्न हो गया। अतः भगवान ने अपना 12 रूप बना लिया। उनकी कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हों। उनके प्रयास से परम सुंदरी मूर्ति भली भांति रति के योग्य बन गई। उस देवी के साथ दिव्य 1 वर्ष तक वे एकांत में रहे। फिर उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया। खेल ही खेल में वे अपने पूर्व 12 रूप में विराजमान हो गए। उनके द्वारा परम साध्वी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन आरंभ हो गया। धूप दीप नैवेद्य सिंदूर चंदन वस्त्र फूल और बलि आदि सामग्रियों से पूजा करके भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, सुबह तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो। मुनि मनु देवता सिद्ध और दानव आदि सबसे पूजित होकर तुम सुख भोगोगी। अम्बुबाची के अतिरिक्त दिन में गृह प्रवेश गृहारंभ वापी एवं तड़ाक के निर्माण अथवा अन्य गृह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। भगवान के आज्ञानुसार उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे। कंडू शाखा में कहे हुए मंत्रों को पढ़कर उन्होंने ध्यान किया और स्तुति की। मूल मंत्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया। यूं त्रिलोकी भर में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी। नारद जी ने कहा, भगवान पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है, इनकी पूजा का प्रकार क्या है और कौन मूल मंत्र है। संपूर्ण पुराणों में छिपे हुए इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने सर्वप्रथम भगवान बाराह ने इस पृथ्वी की पूजा की। उसके पश्चात ब्रह्मा उसके पूजन में संलग्न हुए। तदनंतर संपूर्ण प्रधान मुनियों मनुओं और मानवों द्वारा इसका सम्मान हुआ। नारद, अब मैं इसका ध्यान पूजन और मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै स्वाहा। इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इसका पूजन किया था। ध्यान का प्रकार यह है, पृथ्वी देवी के श्री विग्रह का वर्ण स्वच्छ कमल के समान उज्ज्वल है। मुख ऐसा जान पड़ता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। संपूर्ण अंगों में ये चंदन लगाए रहती हैं। रत्नमय अलंकारों से इनकी अनुपम शोभा होती है। समस्त रत्न इनके ऊपर तथा अंदर भी विद्यमान है। रत्नों की खानें इनको गौरवान्वित किए हुए हैं। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं। इनके मुखमंडल पर मुस्कान छाई है। सभी लोग इनकी उपासना करते हैं। ऐसी भगवती पृथ्वी की मैं आराधना करता हूँ। इसी प्रकार ध्यान करके सब लोगों ने पृथ्वी की पूजा की। विप्रेंद्र, अब कंडू शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनो। वहाँ श्री नारायण ने कहा, भगवती जय, तुम जल की आधार हो। तुम्हारे अंदर जल का रहना स्वाभाविक गुण है। तुम सबको जल प्रदान करती हो। भगवान श्रीहरि यज्ञ 12 रूप से पधारे थे और तुम उनकी पत्नी बनी थी। तुम विजय संपन्न मंगलमयी मंगल का आश्रय तथा मंगल प्रदा हो। देवी, मुझे जय देने की कृपा करो। भवे मंगलेशे, मैं मंगल प्राप्ति के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अतः कृपया मुझे मंगल प्रदान करो। सबको आश्रय देने वाली देवी, तुम सर्वज्ञा एवं सर्वशक्ति समन्विता हो। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली भगवती भवे, तुम मेरा संपूर्ण अभीष्ट कार्य संपन्न कर दो। तुम्हारा विग्रह पुण्यमय है। तुम पुण्यों का बीज हो। तुम्हें भगवती सनातनी कहा जाता है। भवे, तुम पुण्याश्रया, पुण्यों का आस्पद तथा पुण्य प्रदा हो। संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली देवी, सभी फसलें तुम पर निपजती हैं। तुम खेतियों से लहलहाती रहती हो। अंत में सभी खेतियां तुम्हारे ही भीतर लीन भी हो जाती हैं। भवे, तुम्हारा सर्वांग ही शस्यमय है। हे भूमे, तुम राजाओं की सर्वस्व हो। राजा लोग सदा तुम्हारा सम्मान करते हैं। राजाओं को सुखी बनाने वाली भगवती भूमि दे, तुम मुझे भूमि देने की कृपा करो। नारद, यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष प्रातः काल इसका पाठ करता है उसे बलवान राजा होने का सौभाग्य अनेक जन्मों के लिए प्राप्त होता है। इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वी दान के अपहरण से, दूसरे के कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने से, अम्बुबाची योग में पृथ्वी को खनने से, दूसरे की भूमि का अपहरण करने से जो पाप होते हैं, उन पापों का उच्छेद करने के लिए यह परम उपयोगी है। मुने, पृथ्वी पर वीर्य त्यागने तथा दीपक रखने से जो पाप होता है, उससे भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है।
नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरे की भूमि का हरण करने, अम्बुबाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वीर्य गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप हैं उनको उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, जो पुरुष किसी संध्यापूत ब्राह्मण को एक विश्वामात्र भी भूमि दान करता है वह भगवान शिव के मंदिर निर्माण के पुण्य का भागी बन जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उस जमीन के रजाकण हों। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य से दाता और प्रतिगृहीता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर भगवती जगदम्बा के लोक में स्थान पाते हैं। जो परोपकारी पुरुष भूमिदान के अवसर पर दाता को उत्साहित करता है उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने की सुविधा प्राप्त होती है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, किंतु इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। वह श्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रौरव नरक का अधिकारी बनता है। जो गोचर भूमि को जोत कर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभीपाक नरक में रहना पड़ता है। गौओं के रहने के स्थान, तड़ाग तथा रास्ते को जोत कर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक असिपत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर वीर्य गिराता है उसे वहाँ की जमीन में जितने रजह कण हैं उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। अम्बुबाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमिदंश नामक नरक में जाता है और उसे वहाँ 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंदबुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड ना देकर श्राद्ध करता है उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालिग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विजाति वर्णों के लिए आवश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है। इस पर सबके भवन बने हैं इसलिए यह भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से काश्यपी कहलाती है तथा स्थिर रूप होने से स्थिरा कही जाती है। महामुने, विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता तथा पृथु की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। अध्याय 9 और 10 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।